स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम MA फर्स्ट सेम पॉलिटिकल साइंस पेपर 4 लोक प्रशासन, इस पे हमने एक टॉपिक उठाया है पोस्ट कोर्प का सिद्धांत। आप देख सकते हैं मैंने पहले से ही नोट्स बना लिया। आई थिंक आपको क्लियर दिख रहा होगा, पहले से ही नोट्स बना लिया है। और ये देखिए पहले से ही नोट्स बना लिया है। MA फर्स्ट सेम लोक प्रशासन यूनिट फर्स्ट है और चैप्टर फर्स्ट है। इसका एक क्वेश्चन उठाया है पोस्ट कोर्प का सिद्धांत, पोस्ट कोर्प पर टिप्पणी लिखिए। तो एक लूथर गुलिक नाम के एक विचारक हुए थे, राजनीतिज्ञ हुए थे। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसे पोस्ट कोर्प का सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने क्या किया, अंग्रेजी के 7 वर्ड लिए और उनका फर्स्ट अक्षर उठा लिया और एक शब्द बना लिया, जिसे पोस्ट कोर्प का सिद्धांत कहते हैं। और इस पोस्ट कोर्प के सिद्धांत में ये वाक्य अपने प्रत्येक शब्द का कैसे योग का प्रतिनिधित्व करता है, ये लोक प्रशासन का क्षेत्र क्या है, ये 7 अक्षर कौन कौन सी क्रियाओं का बोध कराते हैं, इन सब का वर्णन किया। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने नोट्स में बना लिया है, कहीं मैंने गलत तो नहीं बोला, सही बोला। आप देख सकते हैं लोक प्रशासन के क्षेत्र में संबंध में लूथर गुलिक एक सिद्धांत बहुत प्रसिद्ध है। यह सिद्धांत पोस्ट कोर्प के सिद्धांत की विविध 7 तकनीकियों को उनके पहले अंग्रेजी के अक्षर से मिलाकर प्रकट हुआ है। पोस्ट कोर्प वाक्य अपने प्रत्येक शब्द के योग का इस प्रकार से प्रतिनिधित्व करता है कि लोक प्रशासन का क्षेत्र क्या है। ये 7 अक्षर विविध क्रियाओं का बोध इस तरह कराते हैं। 7 अक्षर ये 7 अक्षर ये हैं। P फॉर प्लानिंग, योजना बनाना। अब लोक प्रशासन में कोई भी कार्य हो, उसे करने से पहले तो योजना ही बनानी पड़ेगी ना। O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। S फॉर स्टाफिंग, कर्मचारी। D फॉर डायरेक्शन, निर्देशन। CO कोऑर्डिनेशन, समन्वय। R फॉर रिपोर्टिंग, प्रतिवेदन। B फॉर बजटिंग, बजट। सो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं मैंने अपने नोट्स से बना लिया है। आप भी ये क्वेश्चन अगर आए तो इस टाइप से कर सकते हैं। योजना बनाना, कोई भी कार्य का पहला पॉइंट है हमारा योजना बनाना। कोई भी कार्य करने से पहले हमें योजना बनानी पड़ती है कि उसका नतीजा क्या आएगा, क्या परिणाम आएगा, हम साधनों की पूर्ति कैसे करेंगे। इन समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम रूपरेखा तैयार करते हैं। और इसमें कुशल वैज्ञानिकों का भी और कुशल राजनीतिज्ञ विचारकों का भी हम मदद लेते हैं। दूसरा पॉइंट है दोस्तों संगठन। संगठन से तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से है जिसकी सहायता से प्रशासकीय कार्यों का विभाजन उचित ढंग से किया जा सके। प्रशासकीय कार्य जैसे हमारे कर्मचारी आते हैं, अधिकारी आते हैं, उसका विभाजन उचित ढंग से किया जा सके, उचित ढंग से कर्मचारियों में समन्वय स्थापित किया जा सके और उचित रूप से लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। कर्मचारी वर्ग हमारा तीसरा पॉइंट है। किसी कार्य के लिए अच्छी योजना और श्रेष्ठ प्रशासकीय संगठन का तब तक महत्व रहता है जब तक उसके कर्मचारी वर्ग अच्छा हो। इसके लिए कर्मचारी वर्ग को अच्छी ट्रेनिंग, आप देख सकते हैं अभी SDM की जॉब हुई या कलेक्टर की जॉब हुई, 3 पड़ाव के बाद उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। क्यों दिया जाता है कि जो कर्मचारी हमारे अधिकारी हैं वह उन्हें अच्छा प्रशिक्षण मिले, अच्छी पदोन्नति, अच्छा सब कुछ मिले। और इतनी कठिन ट्रेनिंग के बाद ही उन्हें पदोन्नति मिलती। हम चौथा पॉइंट है निर्देशन। प्रशासन में जब तक उपयुक्त निर्देशन की व्यवस्था ना हो दोस्तों, तब तक प्रशासन की सफलता का कोई मतलब नहीं। लोक प्रशासन में योग्य लोक सेवक का ही महत्व है। मतलब हम कह सकते हैं सही डायरेक्शन मिलेगा, सही निर्देशन मिलेगा, सही राह मिलेगी, तब ही लोक प्रशासन के कर्मचारी सही होंगे। इसलिए क्या होगा, इसके अंतर्गत कर्मचारियों को स्पष्ट और लिखित निर्देशन दिया जाना उपयुक्त है। निर्देशन का मुख्य उद्देश्य है कि इसके अधीन समस्त कर्मचारियों का संपादन सही ढंग से किया जाए। समन्वय, अब कर्मचारी हैं, कर्मचारी संगठन भी हो गया, उसका जो समन्वय है वो तालमेल आपसी सही से रहना चाहिए। अब 2 कर्मचारी हैं, कर्मचारियों का समूह है, अगर उनका समन्वय सही नहीं रहा तो उनमें लड़ाइयाँ भी हो सकती है और उन लोगों का वो लोग कार्य सही ढंग से नहीं कर सकेंगे और लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाएगी। प्रतिवेदन दोस्तों, इसका तात्पर्य प्रशासकीय कार्यों की प्रगति के संबंध में है।
उन लोगों को सूचना प्रदान करना है दोस्तों जिसके प्रति संगठन उत्तरदायी है। नीतियाँ को पूर्ण करना प्रशासन का मूल उद्देश्य होता है। इसमें क्या होता है, प्रतिवेदन में साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, तिमाही, छमाही, वार्षिक प्रगति का विवरण करना होता है और अधिकारियों को भेजना होता है। तो दोस्तों बजटिंग, इसमें क्या होता है, बजट एक ऐसी प्रशासन व्यवस्था है दोस्तों जिससे प्रशासकीय कार्यों को संपन्न कराने के लिए धन की आवश्यकता होती है। जैसे शरीर के लिए प्राण की आवश्यकता होती है, वैसे ही लोक प्रशासन में बजट की आवश्यकता होती है। इसे वित्तीय प्रशासन सम्मिलित है। वित्तीय योजना तैयार करना, आय व्यय का लेखा करना, प्रशासकीय विभाग पर वित्तीय साधन प्राप्त करना और नियंत्रण रखना, ये सब बजट के अंतर्गत आता है। सो दोस्तों मैंने इसके नोट्स भी बना दिए हैं पर मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाया, कहीं आपको ये ना लगे कि मैं रटा रटाया बोल रही हूँ। आप देख सकते हैं योजना बनाने से क्या तात्पर्य है, देख सकते हैं पूरे नोट्स, आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देख लीजिए। और देख लीजिए, ये क्लियर दिख रहा होगा आई थिंक। और आप एग्ज़ाम में इसे लिख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से लिख सकते हैं अगर ये क्वेश्चन पूछा तो। आई थिंक ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और पूछता ही है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देख लिया होगा, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू।